जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। साल 1954 एक युवा दंपत्ति 7 समुद्र पार होकर परमेश्वर की आज्ञा को हां कहते हुए कलकत्ता शहर आ पहुंचे। कलकत्ता शहर आने के बाद लोगों की जरूरतें, उनकी दर्द, उनकी तकलीफों को इस कदर महसूस किए कि और वो यहाँ से लौट नहीं पाए, पर कलकत्ता को ही अपना घर बना लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकल और आंटी मार्क बंटेन के। अंकल और आंटी कलकत्ता आए, लोगों के दर्द को इस कदर महसूस किए और यहाँ आकर उन्होंने सेवा कार्य शुरू किए। सेवकाई में उन्होंने फीडिंग प्रोग्राम शुरू किए ताकि लोगों को कम से कम एक टाइम का भोजन मिल पाए। बच्चों के लिए स्कूल हुआ ताकि बच्चों को एजुकेशन मिले, और साथ ही उन्होंने अस्पताल खोले ताकि लोगों का इलाज हो पाए। उन्नीस में जब अंकल चले गए, आंटी अकेली पड़ गई, पर उन्होंने अंकल के सपनों को, ख्वाबों को छोड़ा नहीं। अकेले ही उन्होंने इस लड़ाई में जूझती रही और उनके कार्य को आगे बढ़ाती रही। कलकत्ता में न सिर्फ उन्होंने लोगों का शारीरिक जरूरतों को समझा, पर आत्मिक जरूरतों को समझते हुए हजारों गिरजाघरों का स्थापना किए, जिसके कारण आज लाखों लोग परमेश्वर को पहचान पाए, परमेश्वर के प्रेम को जान पाए, परमेश्वर के स्वाद को चख पाए हैं। महान कार्य सेवकाई कलकत्ता में करते हुए अंकल और आंटी का जीवन बीता, और आज बड़े ही दुख के साथ आपको ये सूचना दे रही हूं कि बीते शनिवार हमारी प्रिय आंटी भी परमेश्वर के पास चली गई। आइए हम उनके परिवार को प्रार्थना में याद रखें। उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके बच्चों को हम परमेश्वर के चरणों में रखेंगे कि परमेश्वर हर एक को हिफाजत से रखें। आइए आराधना के लिए उठेंगे, हाथों को उठाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और परमेश्वर की बड़ी कृपा के अनुसार फिर से हम इकट्ठे हैं। आइए वक्त है कि हम आराधना में चले और परमेश्वर की महिमा दें। परमेश्वर ने जो दिन बनाया उसके लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसी में आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसी में आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे
आराधना करें, अपने हाथ को उठा के उनकी महिमा करें, उनकी सारी विषय के लिए उनको धन्यवाद दें। Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, God. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। आइए हम यीशु व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 29 से लेकर 31 पद में यहोवा यूं कहते हैं, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और यह सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है।
वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वचन उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें नहीं भूलते हैं। आइए हम अपने परमेश्वर को पुकारें, अपनी सारी चिंताओं का बोझ प्रभु के चरणों में दें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि सारी चिंताओं के बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। हालेलुया, 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 वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं, आनंद के साथ खुशियां मनाते हुए प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं। गीतों को गाते हुए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें भूला नहीं। ओ प्रभु, आप कहते हैं कि मुझे ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे पास हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के कारण, आपकी दया के कारण, आपकी मौजूदगी के कारण पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में शांति, आनंद, खुशियां सब है प्रभु। ओ पिता, चारों ओर बड़े ही हलचल है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिता हमारे हृदयों में आपकी शांति बनी हुई है। हम धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु हम आंटी बंटेन के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ प्रभु जी, अपनी दासी के पूरे परिवार पर अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष दीजिए, और जिस प्रकार पिता उन्होंने आपकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु इतने दिन सेवा कार्य किए प्रभु जी, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम में से हर एक को वो आत्मा दे पिता कि हम तेरी आज्ञाओं को मानते हुए तेरे कार्य में आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके चरणों में रखते हैं ब्रदर सुंडी को और ब्रदर खतरानी को। पिता परमेश्वर, दोनों को किडनी की प्रॉब्लम है प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी शामत, आपकी छुटकारा, आपकी चंगाई इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु। पिता अपनी लहू भरिए प्रभु जी और इन्हें चंगाई दीजिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ओ पिता दोनों सिस्टर्स के लिए, एक को ब्रेन कैंसर है, दूसरे को प्रभु जी खाने के नली में कैंसर है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, दोनों सिस्टर्स को प्रभु जी, बहनों को, आपकी बेटियों को आपके चरणों में सौंपते हैं। ओ राजा पिता परमेश्वर, अपनी अद्भुत कार्य कीजिए इन दोनों के जीवन में प्रभु। बड़े ही विश्वास के साथ दोनों ने प्रार्थना रखी है कि वो आगे चल के प्रभु चंगाई को पाएगी और आपके नाम की गवाह ठहरेगी। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो बहन के लिए जिसके हाथ की हड्डियां टूट गई प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, और जितने बीमार हैं पिता, जितने लाचार हैं, हॉस्पिटल के बेड में हैं, घरों में हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुबह प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक एक पर प्रभु नाम व नाम आपकी चंगाई पिता परमेश्वर पहुंच जाए। हालेलुया। ओ प्रभु, जितने हम इस वक्त आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर, खुद को झुकाते हैं, नम्र करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमें से हर एक हृदय की बातों को सुनिए प्रभु। ओ पिता, जिसके जिसके दिल टूटे हुए हैं, बच्चों से दुखी हैं, ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप एक एक घरों में पिता परमेश्वर अपनी शांति, अपनी प्रेम भर दीजिए पिता। ओ प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए पिता, माँ और बच्चे, बेटा और बाप में जो दूरियां बन रही है प्रभु जी, ये दूरियां खत्म हो जाए। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ओ पिता, आप में और पुत्र में जिस प्रकार की प्रेम है प्रभु, वैसा प्रेम पिता आप परिवारों में जोड़ दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये फिर से जो बीमारियां आ रही है, ब्लैक फंगस आ रहे हैं, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, और तीसरी लहर शुरू होने की बात हो रही है प्रभु, लोग घबराए हुए हैं। हम
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तो हमारे कलकत्ता शहर पर दया कर प्रभु, इन सारी बीमारियों को इस शहर से दूर कर पिता परमेश्वर, लोगों के बीच प्रभु अपनी शांति अपनी संयम दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने विश्वासी जन है हर एक पर प्रभु आपकी सुरक्षा हो पिता। लोग पिता परमेश्वर जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपको नहीं पहचानते, उनके बीच प्रभु आपके कार्य हो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, इस वक्त जितने ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, हर एक पर आपके अनुग्रह और आपकी शांति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे चर्च के मिशन के अगुवा हैं, जितने पास्टर्स हैं, ओ पिता परमेश्वर, जितने केयर से लीडर्स हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। हर एक विश्वासी जन को, मेंबर्स को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। एक एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी शांति दीजिए प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, जितने हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, हर एक बच्चों पर प्रभु आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी वचन की ज्ञान प्रभु जी भर जाए। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग कामकाज में जाते आते हैं उनके पिता परमेश्वर आप सुरक्षा बनिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जितने लोगों के काम थे और चले गए हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उपाय कर दीजिए प्रभु जी, रास्ता खोल दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो कमा कर अपने परिवार के पिता परमेश्वर जरूरतों को पूरी कर पाए। हालेलुया। देने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु। आप कहते हैं मांगो तो मिलेगा। आज की सुबह प्रभु हम सबकी जरूरतों को आपके चरणों में रखते हैं पिता। हम आपसे मांगते हैं क्योंकि देने वाला परमेश्वर एकमात्र आप हैं। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, अपनी शांति आपने हम सबों को दी है प्रभु। हमारी जरूरतों को आपके चरणों में रखते हैं, कि जरूरतों को पूरी कीजिए। आज की सभा को आपके हाथों में रखते हैं, आपके दास को आपके हाथों में देते प्रभु। अपनी आत्मा से अभिषेक कीजिए और अगुवाई कीजिए। हम सबकी आत्मिक भूख प्रभु जी आज आपके वचन की रोटी द्वारा पूरी कीजिए। पूरी सभा को अपने हाथों में लीजिए, सुनने वाले कानों को आशीष दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आज आपका वचन फलवंत हो हर एक के जीवन में। सारी आदर, सारी महिमा, सारी ओ पिता परमेश्वर आदर और महिमा आपके चरणों में रखते हैं। विनती यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से चाहते दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। आज हम सारे मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसकी बातों को सीखने पर हैं। आमीन। और आज हम बातचीत कर रहे हैं विश्वास की प्रार्थना के विषय में। हम सारे लोग प्रार्थनाशील लोग हैं, हम सारे लोग प्रार्थना करते हैं और हम हर एक ने अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त किया है। और बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनकी हम आकांक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। कई एक बार परमेश्वर हमें उत्तर देता है, कभी हाँ में, कभी ना में, कभी इंतज़ार करो में। ये तीन अवस्थाएं होती हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन आज मैं बातचीत कर रहा हूँ विश्वास की प्रार्थना। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। और हम लोग एक गीत गाया करते हैं, विश्वास की प्रार्थना धर्मी जन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। आज मैं विश्वास करता हूँ जिस बंधनों को लेकर के हम जी रहे हैं, जिन अवस्थाओं को उनके अंदर हम चले जा रहे हैं और जिनके द्वारा हमारे मन कई एक बार व्यथित हो जा रहे हैं, जिनके चलते हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है और जिनके अंदर हम अपने आप में इतने व्यथित हो जा रहे हैं कि उससे निकलने का कोई रास्ता अगर नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे प्रिय, प्रार्थना वो जरिया है। विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। वो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अगर कोई विश्वास से मांगे तो हमारा परमेश्वर हमें प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मसीह आशीष देना और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की इच्छा रखता है। जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो प्रभु को महिमा मिलती है। परमेश्वर के पास आपको देने के लिए भरपूरी की आशीष व वरदान है। मेरे प्रिय, आपकी हर एक बातों को सुनने वाला परमेश्वर, वो अपने वचन में कहता है वो कभी भी
अनसुना नहीं करता, वो सुनने के लिए तत्पर और सहायता करने में योग्य परमेश्वर है। उसकी सामर्थ असीमित है, उसका अनुग्रह भी असीमित है और आपके प्रति का विश्वास भी उसके पास असीमित है। आपके पास अगर नहीं है और हमारे पास अगर नहीं पाया जाता है तो कारण ये है कि हम मांगते नहीं हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगते रहना ही हमें प्राप्ति दिलाता है। आपको क्या चाहिए या आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, उसको मांगे, विशेष रूप से उसे मांगे, मत बिना चूके उसे मांगने की कोशिश करें, बिना रुके उसे मांगने की कोशिश करें। अविश्वासी बातें करने वाले लोगों से और उनकी बातों को जो हमें और आपको कहीं फंसा देती हैं, उनसे उनको आप भूल जाएं, उनसे आप दूर हो। जैसा यीशु आपसे कहता है वैसा ही करें और सफल हो जाएं। मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में जब हम बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आइए हमारे और आपके हृदय में परमेश्वर की बातों का समागम सबसे ज्यादा हो। हम और आप परमेश्वर की बातों को मानने वाले हों। जैसा यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास रखें कि वो अपनी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी बातों से कभी पलटता नहीं है। और इन दिनों में जब चहुओर हमारे लिए जरूरतों का अंबार लगा हुआ है, चहुओर हमारे लिए ये बातें आ चुकी हैं कि हमें मांगना आवश्यक पड़ गया है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 3 पद में, जबकि हमें और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करना चाहिए, कौन सी योग्यता हम इस्तेमाल करें, कौन सी क्षमता हम इस्तेमाल करें, किस ताकत की हम इस्तेमाल करें, किस धन और दौलत का हम इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय, जब हमें कुछ नहीं समझ में आता तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 3 पद में हमसे कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। मेरे भाई और बहन, अगर आज हम और आप यहां पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन के अंदर कई एक बातें हैं जो हमें और आपको खोखली कर चुकी हैं, हमारे मन में संदेह पैदा कर रही हैं, हमारे अंदर एक ऐसी बातों को ला रही हैं जिसके चलते हमारे जीवन में अभी भी ऐसी रुकावट आ गई है कि हमने और आपने विश्वास की प्रार्थना बंद कर दी है, विश्वास से मांगना बंद कर दिया है। अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं पर अगर बल अपने आप में बलवंत समझते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा प्रभु हमारी बातों को समझने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सब बातों को जानता है। आप याद रखें, मांगना ही सब कुछ नहीं है। यीशु ये कहते हैं, ढूंढो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, जो ढूंढता है वह पाता है। ओ परमेश्वर की संतानों, ध्यान से इस बात को सुने। भीड़ हमेशा ढूंढने वालों को डांटती है, भीड़ हमेशा ढूंढने वालों को रोकती है, भीड़ हमेशा ढूंढने वालों के विरोध में बात करती है। हाँ मेरे प्रिय, लेकिन ठीक इसी तरह से एक और भीड़ थी जिसके विषय में बाइबल बताती है कि उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को चुप कराने की लाख कोशिश की। उन्होंने बार बार उस व्यक्ति को, जिसका नाम बरतुल्मै था, उसके इस पुकारने की दशा में उसको चिढ़ाने और उसको चुप कराने की कोशिश में लगे हुए थे। उसने प्रार्थना स्वरूप पुकारा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और भीड़ हर बार इस तरह से और बार बार उसे चुप करा रही थी। भीड़ के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है और भीड़ के पीछे ना जाएं मेरे भाई बहन, क्योंकि भीड़ हमेशा यही करती आई है, परंतु हम और आप यीशु के पीछे चले जाएं। बरतुल्मै, जो आपने जीवन में अंधेपन के रोग से, अंधेपन के इस बात से, शिकायत से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया। मेरे प्रिय, जबकि आपके चाहे और ऐसे बंधन हो, चाहे और ऐसी बातें हो, मेरे प्रिय, आप अपने आप को रोकिए मत, परंतु अपनी पुकार को और बढ़ा दीजिए। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, हो सकता है कि आपकी आवाज लगती है कि प्रभु के पास नहीं पहुंच रही है, लेकिन याद कीजिए, बरतुल्मै ने अपने जीवन के उस समय में जब भीड़ उसे मना कर रही थी, उसने और अपनी आवाज को ऊंची किया, उसने परमेश्वर से मांगना शुरू किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। उसने कहा, हे यीशु मुझ पर दया कर। वह सिर्फ मांग ही नहीं रहा था, परंतु ढूंढ भी रहा था। यीशु अभी आपके पास से होकर गुजर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिले? आपकी कौन सी ऐसी चाहत है,
कौन सी ऐसा विषय है जिसको आप चाहते हैं कि पूरी की जाए। मेरे प्रिय, यह समय है कि हम और आप इस समय में सदुपयोग करें इस समय का, क्योंकि यह विषय जो बताता है, यह घटना जो बताती है, उस अंधे बरतुलमई के लिए वो मौका के रूप में था। यह उसकी आशा का समय था, यह उसके प्रार्थना का समय था। ओ मेरे प्रिय, उसकी एक चिल्लाहट प्रार्थना के रूप में थी। वह अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। लोग पता नहीं किस प्रकार से उसे देखने वाले थे, लोग पता नहीं किस प्रकार से उसे बात करने वाले थे, लोग पता नहीं उसके साथ किस प्रकार के व्यवहार करने वाले थे, लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक लालसा थी। वह एक ही बात चाहता था कि वो देखने लगे। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि आप क्या चाहते हैं। आपके हृदय में कौन सी बातें चल रही है, किस बात की प्राप्ति की लालसा है। क्या हम भीड़ की ओर ध्यान लगाए हुए हैं या हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर है। उसके मित्रों पड़ोसियों ने उससे कहा, हे अंधे, इतना उत्साहित ना हो, तू चुप रह, शांत रह और मधुरता पूर्वक यीशु को पुकार, क्योंकि यीशु चीखने और चिल्लाने वालों के ऊपर ध्यान नहीं देता। याद रखें मेरे प्रिय, भीड़ सिर्फ हमारी और आपकी अगुवाई और हमें और आपको उत्साहित तभी करती है जब कभी किसी फुटबॉल मैच को हमें देखने जाना हो, तब हमारी और आपकी अगुवाई करती है। तब वो हमें कहती है, आओ हम क्रिकेट मैच देखने चले। तब हमें और आपको, तो वो भीड़ हमें BMW कार्स की तरफ हमें देखने के लिए मजबूर करती है। हो सकता है कि रुपया जीतने का कहीं पर अगर विषय हो तो वहां पर भीड़ आपकी मदद कर सकती है। हो सकता है कि कहीं परेड देखने जाना हो, उस समय भीड़ आपको उत्साहित कर सकती है, अरे भैया क्या घर में बैठे रहोगे, आओ चलो हम परेड देखने जाएं। लेकिन यीशु को लेकर अगर कोई बात हो तो कोई उत्साहित नहीं करेगा। आप ध्यानपूर्वक सुने, यीशु को लेकर के कोई बात हो तो भीड़ कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगी। यीशु ने इस भिखारी के साथ वह किया जो भीड़ की मनसा नहीं थी। वो बातें जो यीशु मसीह ने की थी उस भीड़ के साथ, वो ये था, जानते हैं, जब जोर जोर से वो भिखारी चिल्ला रहा था, वह रुका नहीं था, वह चुप नहीं हुआ था, यीशु मसीह रुका था। मालूम, आपको विश्वास नहीं होगा, उस पूरी भीड़ में उतने सारे लोग थे, सैकड़ों लोगों के बीच में, इतने लोगों के कोलाहल के बीच में यीशु मसीह ने एक आवाज को सुना था। आज मैं नहीं जानता हूं कि आप कैसे पुकारने वाले हैं, किस प्रकार से प्रार्थना करने वाले जन हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, आपका यीशु आपकी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है, जिसने उस बरतुलमई के आंखों के आंसुओं को और उसके चिल्लाहट की आवाज को सुना था। वैसे ही परमेश्वर का पुत्र यीशु आपकी आवाज को सुनेगा। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की महिमा हो, बरतुलमई परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बुलाता रहा और उसने विश्वास के साथ यीशु को पुकारा और यीशु ने उसके दिल की पुकार को सुना। हालेलुया। और यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया। यीशु ने उसकी आंखें खोल दी, वो देखने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। ऐसे समय में हमें जरूरत है, आइए हम और आप मांगने, ढूंढने और खटखटाने वाले हो जाएं। यही जरिया है प्रार्थना के लिए जो यीशु ने हमें बताया है। प्रार्थना ही हमारे लिए एक ऐसा जरिया है जिसमें हमें और आपको, हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यीशु का एक मुख्य उदाहरण ढूंढने के विषय में इस प्रकार से है कि एक विधवा थी जिसका न्याय नहीं चुकाया जा रहा था और वो बार बार न्यायाधीश के पास जा जाके मिन्नत करते रहे। मेरे प्रिय, उसने अपने जीवन में अपने आप को थकाया नहीं, वो हार नहीं गई, वो अपने आप में चूकी नहीं, परंतु अपने खोज को उसने खत्म नहीं किया। लगातार जब तक उसका न्याय न चुक जाए तब तक उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरे भाई बहन, विश्वास के साथ साथ अपने हियाव को बिना खोए हम परमेश्वर के सामने ढूंढने वाले बन जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें और आपको प्रदान करेगा। पुराने समय में बहुत सारे प्रभु के लोग थे, उन्होंने प्रार्थना की और उत्तर पाया। आप भी उन जरूरतों के लिए जो आपके पास है प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी आवश्यकताओं के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास से करें। जो विश्वास से प्रार्थना करते हैं उनमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं। जानते हैं, जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं तो हम में आप में चिन्ह होगा। हाँ, जब आप यीशु के पास प्रार्थना के साथ जाते हैं तो आपको छूता है।
वो आपको स्पर्श करता है और आपका जीवन परिवर्तित करता है। लूक रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 12 से लेकर 16 पर अगर आप पढ़े तो वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति के विषय में बातचीत है जिसे यीशु ने हाथ बढ़ा करके छुआ था। ओ मेरे प्रिय, जिससे लोग दूर भागते थे। कोढ़ी से भीड़ दूर भाग गई थी, पतरस भी दूर भाग गया था, याकूब ने भी उसे नहीं छुआ था, यूहन्ना ने भी उसको नहीं छुआ था, लेकिन यहां तक कि उसके अपने परिवार के लोग भी उसे अपने घर से बाहर निकाल चुके थे। वह एक ऐसा जन था जो तिरस्कृत था और जिसे कोई नहीं चाहता था। सब समय उसने यही सुना था, मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ। कई सालों से किसी व्यक्ति ने उसे छुआ तक नहीं था, उसे स्पर्श नहीं किया था। मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों ने इस विषय में इस प्रकार से कहा है कि यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ। ओहो हालेलुया। लूका कहता है कि वह व्यक्ति पूरी तौर से कोढ़ से पीड़ित था। कोढ़ जीवित व्यक्ति में मृत्यु के समान है, जो जीवन को असहाय और बुरा बना देता है। कोई भी उसे यीशु के पास नहीं ले जाता था, कोई भी यीशु के पास उसे ले जाने वाला नहीं था। बहुतेरे लोग आज ऊपर से तो साफ और सुंदर दिखते हैं, परंतु अंदर ही अंदर उनके जीवनों में ऐसी बीमारियां हैं जो कोढ़ के समान हैं, जिनका इलाज नहीं है। वे खुद में अकेलेपन का बोध करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, वे अपने आप में बुरा महसूस करते हैं, वे अपवित्र महसूस करते हैं। मरकुस कहता है कि जब यीशु ने व्यक्ति को देखा तब तरस से भर गया। आज भी हमारा परमेश्वर जब हमें और आपको देखता है वो तरस से भर जाता है। मेरे भाई और बहन, जब हम और आप अपने परमेश्वर के पास बड़ी दीनता पूर्वक जाते हैं, ओ परमेश्वर की महिमा हो, ख्रिस्त भावनाओं से पूर्ण है, ओ उसका हृदय दीन है। वह उस व्यक्ति को जो कोढ़ से पीड़ित था उसको जब देखा और उस कोढ़ी व्यक्ति ने उसको यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं, यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चाहता है, मेरे प्रिय, मेरा परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में छूट जाएं, अपने जीवन में उबर जाएं, हमारी परिस्थितियां संभल जाएं, हम और आप बच जाएं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं, और तब यीशु ने अपने हाथ को बढ़ा करके उस कोढ़ी को छुआ। यीशु के वचन ये थे कि मैं बीमार, निराशा में पड़े हुए लोग, शक और मृत्यु को जो अपने जीवन में लेकर घूम रहे हैं, उनसे मैं उनको आजाद करने को आया हूं। तुरंत मेरे प्रिय परमेश्वर को वचन कहता है, तुरंत जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को छुआ, उसका कोढ़ जाता रहा, उसके पूरे शरीर का चमड़ा बच्चे के चमड़े के समान कोमल हो गया। यीशु ने एक बार ही स्पर्श किया था, उसके शरीर के सारे घाव चले गए थे। एक बार में वो पापी व्यक्ति एक साधु व्यक्ति बन गया था, एक संत व्यक्ति बन गया था। आप भी अपने शरीर में अद्भुत काम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि जब वह आश्चर्य कर्म करता है तो उसे महिमा मिलती है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस बात से अपने जीवन में इस समय सबसे ज्यादा चाह रखे हुए हैं, लेकिन विश्वास करें, परमेश्वर का यह वचन हमारे और आपके पास है। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए हम विश्वास के साथ अपने परमेश्वर से मांगने वाले बन जाएं। मेरे प्रिय यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ, जब परमेश्वर आपको स्पर्श करता है तो आप उकाब की नाई हो जाते हैं। और परमेश्वर को कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वे उकाब की नाई, हालेलुया, परमेश्वर उन्हें उकाब के जैसा बनाता है। कुछ लोग अभी भी हैं जो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वे अकेले बैठे हुए हैं, वे अपने आप में परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी जवानी का जरिया आपका परमेश्वर है, वो आपका ताकत है, वो आपका बल है, और उसकी पवित्र आत्मा कभी भी थकती नहीं है। ओ मेरे प्रिय, उसने अपने संतानों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला है, अपनी सामर्थ को उंडेला है, ताकि उसके बेटे और बेटियां ऊंचाई को छूने वाले बन जाएं। परमेश्वर के प्रिय, हमारा परमेश्वर अभी भी हमारे और आपके साथ है। वो अभी भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर है। सिर्फ हमारा और आपका कर्तव्य यह है कि हम अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 6 पद को अगर हम पढ़े
जिसको मैंने बीते सप्ताह आपसे कहा था, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको प्रतिफल मिलेगा। अगले सप्ताह आप जरूर बताएंगे कि परमेश्वर ने आपके विश्वास का कैसा उत्तर दिया है। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं जो आप परमेश्वर के सामने करें वो आपको मिल जाएं और उत्तर के रूप में मिले? तो आपको विश्वास करना है कि वो है और अपने लोगों से जो उसको खोजते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए वो काम करता है और उनके इन कार्यों के चलते उसे खुशी मिलती है और उन्हें प्रतिफल प्रदान करता है। अगर आप चाहते हैं अपने प्रतिफल को प्राप्त करना तो आज ही उस पर विश्वास करें। बिना विश्वास के उसको खुश करना मुश्किल है। मेरा प्रिय, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट faith to please our Lord. We cannot please our God without faith. We need the faith. विश्वास ही के द्वारा हम और आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और जब हमारा परमेश्वर खुश होता है तो हमें प्रदान करता है। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी प्रार्थना कैसी है, किस प्रकार की बातों की प्रार्थना की लालसा लेकर के आप परमेश्वर के पास आते हैं। नहीं जानता हूं किस जरूरत के साथ आप परमेश्वर के पास आए हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे संतों के विषय में बाइबल बताती है कि उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनका जवाब दिया। याकूब की पुस्तक मेरे साथ निकाल लें और उसमें एक अंश है जिसको हम पढ़ेंगे और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय को हम देखें, 5वें अध्याय उसके 16वें पद में, और उसमें लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। वचन कहता है आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद 17वें पद में मुझे बहुत अच्छा लगता है यह पद, इसमें लिखा एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मेरे प्रिय भाई बहन, एलिया हमारे ही समान दुख सुख भोगने वाला इंसान था। एलिया की जिंदगी हमारी ही जिंदगी के जैसी थी। एलिया के समय में भी चीजें हमारे ही समय के जैसी थी, लेकिन उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और उसके बाद फिर उसमें लिखा 18 पद में, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज अगर हमें और आपको दिखाई दे रहा है कि कोई असमंजस आ गया है, कोई ऐसा विषय आ गया है जो असंभव सा प्रतीत होता है, कहीं ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, मेरे प्रिय, आज हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के बदौलत उत्तर दे करके अपनी महिमा दिखाएगा। ये वचन हमें बताता है एलिया ने प्रार्थना की थी, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ था। हमारे ही समान इंसान था, शायद हमारे समान ही उठता बैठता सोता जागता खेलता कूदता इंसान हो, लेकिन उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे भाई बहन, आज हमारा और आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया। हम आइए और आप मिलकर के विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जिन बातों को हम देख रहे हैं उनके चलते हम घबराएं नहीं, परंतु उसमें और प्रार्थनाशील हो जाएं ताकि हम परमेश्वर से प्राप्त करके प्रभु को महिमा देने पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। शबादा खरा बादा बारा बारा बाबा बाबा शियांदारा बारा बारा बारा। ओ पवित्र परमेश्वर, हम अपनी आपकी सामर्थी नाम में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। जो जीवन अभी भी खुदा बाप अपने जीवन में कई एक बातों के चलते निराशा में है, हताशा में है, टूटन में है, पिता परमेश्वर, जीवन उथल पुथल हो गया है, जीवन की आस नहीं दिखाई दे रही है, पवित्र परमेश्वर सूझ नहीं रहा करे क्या, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन से कहता है विश्वास से प्रार्थना कर। यदि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो और पहाड़ से कहो तो वो समुद्र तल में जा गिरेगा।
ओ मेरे स्वामी, आपका ये वचन है। पवित्र परमेश्वर, आज इस समय में खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं। पवित्र परमेश्वर, आज हमारे सामने जितनी मुश्किलें हैं, जितनी बातें हैं, जितनी अफवाहें हैं, जितने रोग हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सब में खुदा बाप हम तुझ पर विश्वास करते हैं। और जो परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और हमारा विश्वास आप पर है। और आपका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझे खुश करते हैं। और प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं, और हमारा विश्वास आपको खुशी प्रदान करता है, और आप हमें हर एक चीजों को प्रदान करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। प्रभु, आज जिन जिन बातों की आवश्यकता तेरे जन, तेरे बेटे बेटियां महसूस करते हैं, इन सबको उसे प्रदान कर दे। मेरे जीवित परमेश्वर, इनकी सारी जरूरतों को इनके लिए मुहैया कर दे पिता परमेश्वर। जब ये तेरे नाम से प्रार्थना करे, अगर इनको बुद्धि की घटी हो तो पिता परमेश्वर विश्वास से जब मांगे, प्रभु तू इन्हें बुद्धि प्रदान करे मेरे स्वामी। अगर इन्हें शक्ति की आवश्यकता हो तो तू इन्हें शक्ति प्रदान करे जीवित परमेश्वर। इनके जीवन की जरूरतें हो तो उसे प्रदान करे जीवित परमेश्वर। इनका भविष्य हो तो इन्हें प्रदान करे मेरे सामर्थ्य प्रभु। इनके सामने अगर कठिन परीक्षाएं हो तो पिता परमेश्वर, उन परीक्षाओं में तू इन्हें संभाले मेरे सामर्थ्य प्रभु। तू इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे। इनकी बलहीनता इनके सामने पिता परमेश्वर कंटक नहीं बने, परंतु तेरी आत्मा जो मेरे पिता परमेश्वर में काम करती है, पवित्र आत्मा में समा जाए और हमें सामर्थ्य बना दे, ताकि कुछ भी हमें कमजोर न करे। पवित्र परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हो, अपने लोगों के साथ हो, और खुदा बाप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखा दे। जीवित परमेश्वर, इनके सामने के सारे असंभव पहाड़, सारे असंभव बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। सारी बातें संभव हो। जब प्रार्थना करें फिर पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल पाए। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में मेरे पिता परमेश्वर जहां ये प्रार्थना करते हैं वहां पर शांति हो, वहां पर चैन हो। इनके एरिया में, इनके नगर में, इनके शहर में, हर तरफ पिता परमेश्वर प्रार्थना के चलते तेरी आशीष दिखाई दे। ओ खुदावन पाक, जब ये पूरा विश्व तबाही की ओर चला जा रहा है, ऐसे समय में हमारे पास कोई यंत्र नहीं प्रभु जिससे हम इस तबाही से लड़े, लेकिन हमारे पास एक ही शस्त्र है और वो प्रार्थना। प्रभु, हम इस प्रार्थना को लेकर के आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब दानियल ने प्रार्थना की थी प्रभु जी, वो मेरे पिता परमेश्वर उस गुफा के अंदर प्रार्थना की थी, तूने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। ओ रखालाबाशिया दारा बाराबा अनुरे का जीत परमेश्वर, जब तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना करें, इनके चारों ओर दहाड़ने वाला ये दानव, मृत्यु का तांडव करने वाला ये वायरस यीशु के नाम से ओ खुदा बाप परास्त किया जाए। पवित्र परमेश्वर, तेरे बच्चे बच्चियां जीत जाए, और जीत परमेश्वर तुझ में जयवंत होकर तुझे महिमा दे। इनके घरों में कोई अगर ऐसी अवस्था में है और ऐसी बीमारियों में है, जीत परमेश्वर जो जानलेवा है, प्राण घातक है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनमें चंगाई की सामर्थ उतर जाए प्रभु जी, वे चंगे होकर तुझे महिमा दे। इनके सामने अगर कोई पारिवारिक समस्याओं में से होकर जा रहे हैं, कोर्ट केस है पिता परमेश्वर, किसी प्रकार से पिता परमेश्वर ओ खुदा बाप किसी प्रकार की घटना में से होकर गुजर रहे हैं, कोई भी असमंजसता की विषय है, उन सब में तू समाधान निकाल दे। पवित्र परमेश्वर, अपने लोगों की सुध ले, अपने लोगों की सहायता कर, अपने बच्चों के साथ हो। इनकी प्रार्थना प्रभु तुझे ग्राह्य हो, और जब ये प्रार्थना करें ओ खुदा बाप, ये कहने पाए अपनी आवाज सुनी जाएगी, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो हम पाएंगे। हालेलुया। ओ बेटा अगर रोटी मांगे, पिता उसे बिच्छू नहीं देगा। धन्यवाद करते हैं स्वामी, मेरे स्वामी, तू उसे पत्थर नहीं देगा प्रभु जी, तू उसे रोटी प्रदान करेगा। प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, और भी हमें सिखा ताकि हम तेरे मार्ग में और भी बढ़ते जाएं और तुझसे उत्तर प्राप्त करके तुझे महिमा दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, विश्वास में बने रहे और प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपके साथ हो। सभी को जय मसीह। सबको धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये जानती हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन द्वारा आशीष पाए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले संडे भी हम लोग इसी तरह से ऑनलाइन सर्विस ही करेंगे। अभी भी हम लोगों को चर्च खुलने की कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, तो हम इसी तरह से ऑनलाइन ही मिलेंगे। अगर आप परमेश्वर के विषय में और जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए हम सब प्रार्थना करें, या फिर प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि वो सबके साथ बांटे ताकि सबकी
उत्साह बढ़े, परमेश्वर में विश्वास और दृढ़ हो, तो जरूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे लिखें। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। जब परमेश्वर हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम प्रभु के चरणों में अपनी धन्यवाद रूपी भेंट लाएं। अपनी धन्यवाद रूपी भेंट लाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे भेज सकते हैं। अगर आप पार्क स्ट्रीट की तरफ आते हैं तो पार्क स्ट्रीट चर्च में दान की पेटी खुली है, आप वहां दे सकते हैं। और नहीं तो सेफ रहिए, घर पे दान इकट्ठा कीजिए, उसे संभाल कर रखें। जब हम चर्च में दोबारा मिलेंगे तब आप अपने सारे दान और दशमांश परमेश्वर की वेदी पे लाके रख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, हिफाजत से रहें, प्रभु आशीष दें। जय मसीह की।